मुख्यतः जो है 4 भेद होते हैं। याद रखना है कितना भेद होता है? 4 भेद। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहते हैं? बोलो। प्रविशेषण। प्रविशेषण कहते हैं। याद रखना है। वर्ण के कितने भेद होते हैं बता दीजिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बताओ? 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। याद रखना है। लिंग कितने होते हैं? यानी कि हिंदी में लिंग पूछेगा तो कितने होते हैं? तो 2 होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और क्या होता है? पुल्लिंग। यानी कि 2 गो होता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो बोलेंगे 6 गो होता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है 3 गो होता है। कितना होता है? 3। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। सर्वनाम की संख्या आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सर्वनाम की संख्या कितना होता है? तो बोलना है 11 गो। लेकिन सर्वनाम का भेद पूछेगा तो बताएगा 6 गो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखो फंसाने के लिए क्या दिया है? सर्वनाम की संख्या कितना होता है? तो 11 गो। उपसर्ग जो है, उपसर्गों की संख्या जो है टोटल हिंदी में 22 होता है। उपसर्ग की संख्या टोटल हिंदी में 22 होता है। और कारक, जो कि आप लोग जानते होंगे, कारक का जो है 8 गो प्रकार होता है। कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। जो कि आपको कर्ता चिन्ह का भी ट्रिक हम बताएंगे। तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पुरुष के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन है कि पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो पुरुष का जो है 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पर पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो 3 गो भेद होते हैं। और वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो 2 गो होता है। वचन के कितने भेद होते हैं? तो 2 गो होता है। कितना होता है? 2 गो। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 गो। याद रखना है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा एकदम एग्जाम में आएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 गो भेद होते हैं। याद कर रखना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 गो भेद होता है। सर्वनाम के कितने भेद? 6 गो होता है। और विशेषण, यहाँ पर जो अभी आपको पढ़ाए हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। यही विशेषण का जो है पूछ रहा है। विशेषण कितने प्रकार के यानी कि होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो विशेषण जो है, विशेषण के कितने प्रकार? 4 प्रकार के। समास, क्वेश्चन है कि समास के कितने प्रकार होते हैं? समास का जो है 6 गो होता है। संधि क्वेश्चन आ गया कि संधि कितने होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि के जो है 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है। और स्वर संधि, वही जो है स्वर संधि के भेद पूछ रहा है। संधि 3 गो होता है, लेकिन स्वर संधि कितने होते हैं? तो 5 गो होता है। जो है गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि, ओयादि संधि और दीर्घ संधि। ये जो है आपका 5 गो होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि, आयादि संधि। यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। वाक्य कितने होते हैं? तो वाक्य जो है 3 होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के बोलो? तो 3 प्रकार का। क्रिया, तो क्रिया जो है कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया का तो 2 गो होता है। क्रिया कितने होते हैं? 2 गो। काल जो है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। काल जो है 3 प्रकार के होते हैं।
अब क्वेश्चन आ गया है कि वर्तमान काल जो है कितने होते हैं। वर्तमान काल जो होता है 3 गो होता है। वर्तमान काल कै गो होता है? 3 गो होता है। वर्ण, वर्ण जो है वर्ण के जो है कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने संख्या होता है? तो 2 गो होता है। कितने होते हैं? 2 गो। और स्वर वर्णों की संख्या 11 गो होता है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? व्यंजन वर्ण जो होता है 33 गो होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 33 होता है। स्पर्श व्यंजन जो कि आपको पढ़ाए थे ट्रिक के साथ, KTM2, यानी कि आपको जो है यहाँ पर को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और क्या है? पो वर्ग। अगर वर्ग का मतलब होता क्या है कि को, खो, गो, घो, अंगो तक जो होता है वो जो है को वर्ग में आता है। चो वर्ग का मतलब चो, छो, जो, झो, यो, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि को वर्ग का मतलब पूरा समूह, चो वर्ग का पूरा परिवार, टो वर्ग का पूरा परिवार, तो वर्ग का पूरा परिवार, पो वर्ग का पूरा परिवार। कहने का अर्थ क्या है? के से बना देंगे कंट हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? कंट हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। आम से क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, यानी कि जो बोलते हैं मूर्धा। डी से क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ट हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि को वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो बोलिएगा कंठ से होता है, कंठ से। चो वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो बोलना है तालु से होता है। अगर जो टो ना पूछ के डो पूछ दे, डो का उच्चारण स्थान कहां से होता है? डो का, तो बोलेंगे जो है मूर्धा से होता है। और तो वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तो दंत से होता है। वो का उच्चारण, पो का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो वो मतलब ओष्ट होता है, तो ओष्ट से होता है। पो फो का कोई भी सदस्य आ जाए, परिवार आ जाए, तो आप जान जाइएगा ओष्ट से होता है। तो वहां पर वही बोल रहे थे, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, स्पर्श व्यंजन की संख्या यानी कि को वर्ग से लेकर पो वर्ग तक में आप समझ जाइए। एगो में 5 गो है, तो 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, यानी कि को वर्ग से लेकर पो वर्ग तक के समूह को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होता है 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? 25 होता है। संयुक्त व्यंजन आ गया है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का संख्या जो होता है, संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होता है 4 गो होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 गो होता है। और अंत अस्त व्यंजन, क्वेश्चन याद रखना है कि अंत अस्त व्यंजन की संख्या जो होता है इसका भी 4 गो होता है। और द्विगुण मतलब इसका जो है द्वि माना 2, और गुण मतलब गुण की, द्विगुण की संख्या जो होता है 2 गो होता है। द्विगुण की संख्या कितना होता है? 2 गो होता है। और आयोग वाह की संख्या कितना होता है? तो 2 गो होता है। और आप लोग को क्या करना है, 1 बार 2 बार वीडियो आप चला कर देख कर जो है, सुनने के बाद याद होता है। 2-3 बार देखेगा जरूर आपको, जरूर यानी जो है याद हो जाएगा। तो सब जो है इकट्ठा आप देखिए, जितना खुदरिया वाला था क्वेश्चन सब एक जगह जमा कर दें, जो कि आप देख कर जो है 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो है 5-6 गो लगातार आपको जो है, हिंदी विषय जिस दिन रहेगा तो व्याकरण मतलब जो है व्याकरण में जाके आप देखिएगा तो लगातार जो ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, और आपकी बार भी पूछेगा, जो कि विद्यार्थी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर आपको अच्छा लगे ऐसा वीडियो, ऐसा देखने में अच्छा लगे, याद हो जाए, तो आप लोग जो है लाइक शेयर कीजिएगा। और आप कमेंट में जो है जरूर बताइएगा कि हम जो है कैसा मतलब आप लोग को समझा रहे हैं, ताकि अगले दिन जो है अगर आप जो बताइएगा, जिस तरह बोलिएगा उसी तरह का हम वीडियो लाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स, इसके लिए जो है आपको जो है धन्यवाद दे रहे हैं। अगले दिन जो है नेक्स्ट दिन जो है जरूर आपसे मिलते हैं।